मम्मी, आप थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाओ, मुझसे कोई मिलने आने वाला है। क्यों? मैं क्यों बैठ जाऊं भाई अंदर? मैं तेरे मिलने वालों को खा जाऊंगी क्या? मैं नहीं बैठने वाली अंदर। अंदर जा। अरे आ गई तुम? हाँ आ गई। और मैं कब से तुमसे मिलने का वेट कर रही थी। मैं भी। और वैसे बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा भूल गई, ये कपड़े तुम ही नहीं दिलाए थे मुझे। और वैसे क्या क्या प्यारा लग रहा है तुम्हें। सारी बात यही पूछ लो, ये अंदर भी आओगे? आओ, अंदर आओ। अच्छा ठीक है। क्यों, क्या हो गया? कोई है क्या? तुम दोनों मिले हैं, ऐसे कैसे कर रहे हो? कोई देख लेगा क्या? अरे हासिल की मम्मी है अंदर। क्या चिराग, जब तुम्हारी मम्मी थी घर पर तो तुमने मुझे क्या करने बुलाया यहाँ? अरे हासिल की प्लान तो यही था, मम्मी गांव में जाने वाली थी, लेकिन मम्मी की ना ट्रेन कैंसिल हो गई और अचानक फिर उन्हें यहीं रुकना पड़ा। तो चिराग तुम मुझे मना कर देते। क्या तुमने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? हम बाहर भी तो मिल सकते थे ना। सिल्की, ये तुम कैसी बात कर रही हो यार? चिराग मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तुम ना एक नंबर के बदतमीज लड़के हो। जब तुम्हें पता था आज मैं आने वाली हूँ तो तुमने अपनी माँ को कहीं भेजा क्यों नहीं? सिल्की, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी मम्मी है यार वो। तो मैं कौन हूँ? सिल्की, तुम सब कुछ हो। अच्छा चिराग, अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ होती ना तो तुम या तो अपनी माँ को कहीं बाहर भेज देते या मुझे कहीं बाहर ले जाते। सिल्की, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार? यार मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर मम्मी की तबीयत ठीक होती तो सुबह ही ट्रेन से निकल जाता, लेकिन इसी चक्कर में तो उनकी ट्रेन निकल गई। तो ठीक है, तुम अपनी माँ को रखो अपने साथ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सिल्की, कहाँ जा रही हो यार? यार मैंने बोला तो है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आज तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, कल को मैं इस घर में शादी करके आ गई, ये सब तो मेरे सर पे नाचेंगे। और चिराग, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। सिल्की, फिर क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आज के आज या तो तुम अपनी माँ को चूज करो या मुझे चूज करो। ये क्या बोल रही है सिल्की तुम? मैं सही बोल रही हूँ, जल्दी बोलो, माँ या फिर मैं। ऑब्वियसली तुम, लेकिन एक बार मेरे साथ अंदर तो चलो। ठीक है। मम्मी, ये लो अपनी गाड़ी की चाबी और ये दोनों फोन जो आपने मुझे दिलाए थे, और ये सारे पैसे, और ये आपके दोनों HDFC का भी और SBI का भी, ये सारे ATM ये लो। और मैं आज की आज अभी इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ और आज से मैं इस लड़की के साथ रहूंगा। लेकिन बेटा चिराग, मम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो आपने आज तक मुझे दिया था ना, मैंने सब वो आपको दे दिया और मैं इस लड़की के साथ जा रहा हूँ। आज से मैं सिल्की के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मम्मी सुनो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन सिल्की को नहीं। बेटा तू पक्का जा रहा है ना यहाँ से? हाँ हाँ मम्मी, मैं पक्का जा रहा हूँ। चले बेबी? कहाँ चले? जो कुछ भी तुम्हारे पास था वो सब कुछ तो तुमने अपनी माँ को दे दिया है। अब क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ चल के? हाथ जुड़वाओ मुझसे, मुझे माफ करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम खुद तो सड़कों पे जाके भीख मांगोगे और साथ में मुझे भी मंगवाओगे। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगा मैं इस घर को छोड़ के तुम्हारे साथ जा रहा हूँ? तुम्हारी जैसी अगर 1000 लड़के भी आ जाए ना तो मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। और तुम क्या कह रही थी बाहर कि अगर तुम शादी करके इस घर में आ गई तो ये तुम्हारे सर पे नाचेगी? अरे खुश किस्मत होगी वो लड़की जो इस घर में बहू बनकर आएगी। तुम जैसी लड़की को तो ना हम झाड़ू लगाने पे भी ना रखे। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर रही ना, उसको मैं 1 सेकंड भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मेरा है कौन दुनिया में मेरी माँ के अलावा? माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी यही परवरिश की? क्या तुम अपनी माँ को भी ऐसे बुरा भला बोलती हो? ये माँ है मेरी जिसने मुझे जन्म दिया। और एक बात और सुनो सिल्की, उससे पहले तुम्हें मैं यहाँ से निकालूं, बेहतर ये होगा कि आप खुद ही यहाँ से निकल जाओ।
अरे जाओ। अरे बेटा चिराग, क्या चल रहा है ये? तूने खुद ही तो मुझे रोका है गांव में जाने से। तुझे पता था आज मुझे गांव में जाना कितना जरूरी था, तूने फिर भी मुझे रोक लिया। क्या है ये सब? मम्मी, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करता था और मैं ये देखना चाहता था कि ये मुझसे भी प्यार करती है या सिर्फ ये मेरे पैसों से प्यार करती है। और मैंने इसके घर में ये भी देखा कि ये अपने माँ बाप की और अपने से बुजुर्गों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। लेकिन मम्मी, मैंने आपको गांव जाने से इसीलिए रोक लिया। मैं ये चेक करना चाहता था कि अगर कल को सिल्की हमारे घर परिवार में एक दुल्हन के रूप में आ गई तो ये मेरे माँ बाप की इज्जत करेगी भी नहीं। और एक बात और मम्मी, अगर कोई मेरी मम्मी की डिसरेस्पेक्ट करे या मेरे बड़े भाइयों की और मेरी मम्मी की इज्जत ना करे तो वो मेरा कुछ नहीं लगता। और देखो ना, वही हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया और जिसको जाना था वो चला गया। लेकिन मम्मी, मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने बड़े भाइयों को और अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और मम्मी, माँ आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरी माँ एक तरफ। अरे बेटा चिराग,